हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको अबॉर्शन के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन के बाद महिलाओं को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या हमारे देश में, हमारे भारत में अबॉर्शन लीगल है या फिर अबॉर्शन इलीगल है। अगर कोई लड़की जो कि जिसकी भी शादी नहीं हुई है, जो कि अभी अनमैरिड है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या वो अपना अबॉर्शन करा सकती है? क्या उसको अपने अबॉर्शन के लिए उसके पेरेंट्स की मौजूदगी होना ज़रूरी है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंदर अबॉर्शन लीगल होता है और वो कौन से क्राइटेरिया है जिसके अंदर अबॉर्शन बिल्कुल भी लीगल नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसकी मर्जी से डॉक्टर की देख रेख में उसकी प्रेगनेंसी का नष्ट कराना क्या होता है? अबॉर्शन होता है। मिसकैरेज में और अबॉर्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप मिसकैरेज को और अबॉर्शन को सेम नहीं समझ सकते हो। मिसकैरेज क्या होता है कि अनजाने में हो जाता है, किसी गलती के कारण से हो जाता है, जिसमें महिला की स्वयं की मर्जी नहीं होती है। लेकिन अबॉर्शन में क्या होता है कि जो गर्भवती महिला होती है वो अपनी इच्छा से क्या कराना चाहती है? अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है। अब देखो, कोई भी महिला है वो खुशी खुशी तो अपने बच्चे का अबॉर्शन कराएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो गंभीर कारण होगा। जो हमारे देश का कानून है वो भी उन सभी कारणों को समझता है, तभी तो इसके ऊपर लॉ है। अगर मान लो कि कोई भी महिला है वो अपने बच्चे को क्यों अबॉर्ट कराएगी? ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जिसके अंदर जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को अबॉर्ट कराना चाहती हैं? ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, फिलहाल के लिए लिखा हुआ है कि जब महिला की मर्जी से डॉक्टर की देखरेख में गर्भावस्था को खत्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अबॉर्शन कहते हैं। और देखो आगे लिखा हुआ है कि इसमें दवाएं, सर्जिकल प्रक्रियाओं से महिला को गुजरना पड़ता है। ऐसे भी होता है कि अबॉर्शन आपको दवा खाकर भी आपका बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको प्रेग्नेंट हुए बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा हफ्ता बीत चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए मेडिकेशन से बच्चे को अबॉर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। अगर मैंने आपको बताया कि दवाओं के जरिए भी अबॉर्शन हो सकता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप केमिस्ट की शॉप पर जाओगे और आप बोलोगे कि अबॉर्शन के लिए कोई पिल्स दे दो, कोई दवाई दे दो। ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को अपनी कंडीशंस बतानी पड़ेगी। उसके बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके बाद ही ये दवाएं मेडिकल शॉप पे, केमिस्ट की शॉप पे मिलती हैं। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से जाकर ये दवाएं नहीं ले सकते। ये बिल्कुल भी गैर कानूनी होता है। अपनी मर्जी से जाकर अगर आप केमिस्ट की शॉप पे जाकर आप दवाई लोगे, खुद की मर्जी से खाओगे, तो आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है और ये कानून के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दिक्कतें क्या क्या होती हैं। लेकिन देखो, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किए गए अबॉर्शन कारण माँ की सेहत या भ्रूण संबंधित जटिलताएं हो सकती हैं। कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई जो माँ है वो अपने बच्चे का अबॉर्शन क्यों कराएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि माँ की सेहत के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनकी जान के साथ कोई खतरा है फ्यूचर में, या फिर जो बच्चा पेट में पल रहा है, जो भ्रूण है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। ऐसी दिक्कतें कि वो फ्यूचर में विकलांग हो सकता है, उसमें कोई बीमारियां हो सकती हैं, कुछ अनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से भी अबॉर्शन की परमिशन डॉक्टर हमारे देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या होता है? लीगल होता है। आगे देखो, कह रहा है कि या फिर अगर महिला गर्भावस्था के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेगनेंसी के लिए आपका फिजिकली, आपका इमोशनली, मेंटली हर तरीके से रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के लिए रेडी नहीं हो, या फिर फिजिकली रेडी नहीं हो, या फिर मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो, तो भी आप अबॉर्शन का सहारा ले सकते हो। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जो बहुत ही इमोशनल होते, थोड़े से, सही बात है, आपकी बात भी सही है कि अगर आप इमोशनली रेडी नहीं थे, अगर आप फिजिकली रेडी नहीं थे, तो आपने प्रेगनेंसी प्लान करी ही क्यों? देखो, एक बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हो। कभी कभी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड भी होती है। आप चाहते नहीं हो प्रेग्नेंट होना, बट उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कभी कभी हो जाती है। कभी कभी गर्भ निरोधक के फेलियर के होने की वजह से, या फिर जो आप गर्भ निरोधक ले रहे थे वो खराब था, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस कारण से आप क्या जाते हो, कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि अनचाही जो प्रेगनेंसी होती है कि आप चाहते नहीं हो प्रेग्नेंट होना, बट फिर भी किसी कारण से अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप बिल्कुल अबॉर्शन का सहारा ले सकते हो। अब देखो, आगे कह रहा है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप अबॉर्शन कराओगे तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अबॉर्शन के यहाँ पे आकर बढ़ावा दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो, एक होता है
कि मिसकैरेज हो गया है, कि बच्चा या फिर सही नहीं था आपके लिए, या फिर आपने किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी नेचुरली जो बच्चा सही नहीं होता है, क्रोमोसोम्स की दिक्कतें होती है उसके अंदर, वो बच्चा नेचुरली खत्म हो जाता है, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। बट कुछ कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनके तहत भी बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं था, चाहे वो माँ की सेहत के लिए सही नहीं था, तो इसलिए ये भी कभी कदम उठाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, इससे बाद में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना किसे करना पड़ेगा? महिलाओं को करना पड़ेगा। और अबॉर्शन एक ऐसा मामला है जिसमें महिला की वो सेहत से, महिला के शरीर से जुड़ा हुआ सब एक क्वेश्चन है, एक समस्या है। तो इसमें महिला की जो डिसीजन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर महिला खुद नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करे, या फिर अगर मान लो कि कोई महिला है जिसको कोई खतरा नहीं है, जिसके भ्रूण में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल जो बच्चा है और जो माँ है दोनों बिल्कुल सही सलामत है, और अगर कोई जबरन आपका अबॉर्शन कराना चाहता है, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, तो उसको सजा का प्रावधान है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, उसको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो देखो दिक्कतें क्या है कि अगर आपने अपना अबॉर्शन कराया, चाहे फिर किसी भी कारण से कराया हो, तो उसमें आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, जो कि हफ्ते 2 हफ्ते तक भी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में और कमर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है, आपको ठंड ज़्यादा लग सकती है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। और ये डॉक्टर का सजेशन होता है कि अबॉर्शन के तुरंत बाद आप वापस से प्रेगनेंसी प्लान ना करें, कुछ टाइम का आपको उसमें गैप देना चाहिए। अब बात करते हैं ये लीगल है या फिर ये इलीगल है। तो देखो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर हम काम करते हैं तो अबॉर्शन बिल्कुल लीगल है। अब देखो इसका एक एक्ट था, जिस एक्ट का नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। 1971 में एक एक्ट बना था, जिस एक्ट के अंदर आप 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये अनमैरिड के लिए भी नहीं थी, मतलब ये सिर्फ मैरिड के लिए थी कि अगर आप शादीशुदा हो और 20 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है तो आप अपने गर्भावस्था का अबॉर्ट करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। बट इसमें कुछ संशोधन, कुछ दिक्कतें थी इसके अंदर, जिसके बाद क्या किया गया, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, वो बहुत ही नया अभी 2021 में किया गया है। उस संशोधन के अंदर देखो क्या था कि 2021 के संशोधन के तहत एक गर्भवती महिला 20 से 24 हफ्ते, पहले 20 हफ्ते था, बट 2021 के बाद क्या हो गया, उस संशोधन के बाद क्या हो गया, 20 से 24 हफ्ते की गर्भावस्था को टर्मिनेट करवा सकती है जो महिला है। वो अगर चाहे तो 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है, बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन है कि गर्भवती महिला के लिए कोई खतरा है, अगर कोई गर्भवती महिला उसके लिए कोई खतरा है, भ्रूण में कोई अगर समस्या है, गर्भ निरोधक की विफलता है, या कोई ऐसा आपने गर्भ निरोधक इस्तेमाल किया था जो विफल हो गया, आप चाहते नहीं थे आप प्रेग्नेंट हो, बट किसी कारण से आप क्या हो गए, प्रेग्नेंट हो गए, गर्भ निरोधक विफल रहा, यदि गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम हो तो भी आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो, या फिर वैवाहिक स्थिति में बदलाव हो गया हो। एक आपको पता है कि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है, आज सिचुएशन कुछ और है, कल सिचुएशन कुछ और हो सकती है। मान लो कोई मैरिड वुमन है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, वो बहुत ही हैप्पी है, उसका बच्चा भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है उसके पति की डेथ हो जाए या फिर उसका तलाक जैसी स्थिति बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सिचुएशन सेम तो रहती नहीं है, तो उस कंडीशन पे भी वो महिला क्या करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि 1971 में जो एक्ट था उसके अंदर अनमैरिड के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो संशोधन किए गए थे 2021 में, उसके अंदर चाहे आप मैरिड हो या फिर चाहे आप अनमैरिड हो, अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आते हो तो आप अबॉर्शन करा सकते हो। देखो वैसे तो आपको बहुत ही सोच समझ के, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से रेडी होकर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, बट कभी कभी अगर किसी दिक्कत के कारण बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे देखो एक ये सारी कंडीशंस हैं कि आपको कोई खतरा है, बच्चे को कोई खतरा है, गर्भ निरोधक फेल हो गया है, बलात्कार का परिणाम है, तो ये सारी समस्याएं समझ में आती हैं। बट अगर आप ऐसा कहते हो कि सब कुछ सही है बट फिर भी आपके मन में आता है नहीं यार अभी नहीं, अभी बच्चा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए कि आपका सब कुछ सही है, बट उसके बाद भी आप एक टाइम पे कहते हो कि नहीं मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, मुझे ये अबॉर्शन चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन मतलब इंसानियत के नाते थोड़ी सी बुरी हो जाती है। खैर ये गैर कानूनी तो नहीं है, क्योंकि आपने एक कहानी भी सुनी होगी, अभी जब ये संशोधन आया उससे पहले ही कोई जो महिला थी गर्भवती थी, लगभग 24 सप्ताह की वो गर्भवती थी। उसके बाद वो हमारे कोर्ट पहुंची, वहाँ पे उसने याचिका दायर की कि मुझे अबॉर्शन कराना है।
तो उससे पूछा गया कि क्यों अबॉर्शन कराना है, तो उसने कहा क्योंकि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी पहले हैं और अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, जिस कारण से मुझे क्या कराना है, अबॉर्शन कराना है। तो उन लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हो? जब आपका बच्चा इतने दिनों का हो चुका है, आप 24 सप्ताह से प्रेग्नेंट हो, तो क्या आपको पता नहीं चला कि आप प्रेग्नेंट हो? आप पहले ही अबॉर्शन करा लेते, आपने इतनी देरी क्यों करी? तो उसने कहा मुझे पता नहीं चला। तो उन पे सवाल उठाया गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 5 महीने तक पीरियड्स ना आए और आपको पता ही नहीं चले, जबकि आप 2 बच्चे की माँ हो, आप कोई बहुत ही छोटी उम्र की तो हो नहीं, आप जब 2 बच्चों की माँ हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5 महीने से पीरियड्स नहीं आए तो कुछ गड़बड़ होगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनकी इस याचिका को मतलब हटा दिया गया था, मना कर दिया गया था, उनके अबॉर्शन को रोक दिया गया था कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। ये तो एक बहुत ही खिलवाड़ हो गया ना कि कोई भी आ रहा है कि नहीं अब हमें अबॉर्शन कराना है, हमारी मानसिक स्थिति बदल गई है, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, पहले मैंने कुछ और सोचा था, अब मैंने कुछ और सोचा था। तो ये तो बिल्कुल अलग बात होती है। तो ये सब कंडीशन ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अब मैं एक बात और बताती हूँ कि अगर आप अनमैरिड हो बट बालिग हो तो डॉक्टर की परामर्श से बिना अपने पेरेंट्स को बताए आप अबॉर्शन का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो बट आप बालिग नहीं हो, आप 18 बिलो हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पेरेंट्स की मौजूदगी, आपके पेरेंट्स की परमिशन बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। बिना उनकी मौजूदगी के, बिना उनके परमिशंस के कोई भी अबॉर्शन नहीं करा सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।